से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। कांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका इनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। सर, हम आप लोगों से जो हमारे पर गुजरी है वही बता रही हूँ पूरा, और यही टॉर्चर किया जा रहा था। लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हों। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है। सर, वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहाँ पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं। सर, हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के हमको। और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। साजिश किसने रची? आप साजिश की बात कह रही हैं, साजिश किसने रची है? हमारी भाभी को साजिश में फंसाया, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। नहीं, आप जो नंदी का नाम ले रही है, मंत्री नंदी ने उधार नहीं चुकाया। एक सवाल प्रशासन ने फंसाया सर। नंदी, ये जो अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहे कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने लिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों जी सर, हम क्या जाने वो लोग एक समय में ये किस वक्त लिया था? ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा, शाइस्ता, नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। जी, उधार लिया था। किस वक्त लिए थे? मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो उनका, हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता, नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता, नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है,
तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। कहाँ रखा गया था? क्या पूछताछ की गई थी? आपने क्या बताया? क्या पूछताछ की गई थी आपसे मैडम? बताएंगे, मेरे वकील हैं, सब बात क्या चाहती हैं आप सरकार? मैडम क्या चाहती? योगी जी से क्या चाह रही हैं? अपने पति और अपने जेठ की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं योगी जी से। अब क्या करिए? अपील कर दी थी, जो आप कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं बताइए? कि जेल से बाहर उनको न लाया जाए। कैसे सुनवाई हो फिर मामले की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? कैसे, क्या चाहते? वो जेल में उनसे जाके जो भी पूछना उनसे पूछे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या तो सुनवाई हो? ठीक, आइए। मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बना दिया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था, और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो उनका, हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, तो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही है, करीब 2 महीने से जा रही है शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को कैसे जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे। और पूरे विधायक रह चुके हैं, पूरे विधायक रह चुके हैं। आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए थोड़ा तेजी जी, मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और STF वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी हमें मायके से उठा ले, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया, और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे कि बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रमनीत कुमार शर्मा, यूपी पुलिस और STF
अमिताभ यश करके थे, उन्होंने बहुत जी दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से जी। आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम तरीके से कहा जा रहा है कि आपके पूरे परिवार इस पूरे घटना में षड्यंत्र रचे हैं, क्या कहना है आपका? जी अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे। पहली बार ऐसा हुआ है, तो हम अपने जेठ और अपने पति के लिए करना चाहते हैं। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं के साथ। अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं कि असद ने फायरिंग की, आपने देखा वो असद है या नहीं, ये आप बता सकती हैं? ये हम नहीं बता सकते, इससे हम रहते ही नहीं, हमें नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। वही बता रहे हैं टॉर्चर में जो आप बार बार कह रही हैं उसका क्या मतलब है? गन दिखाया है तो, और दूसरा क्या? जी गन दिखाया है कि हाँ जान से मार देगा नहीं बताओगी तो, कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है। जब हम लोग जानते नहीं हम लोग क्या बताएं। जी आपके अपने पति से आखिरी बार कब मुलाकात? 1 साल हो गया हमको गए। आप जेल में नहीं गए? नहीं, बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। जी सर आप सवाल कर रहे थे उनके परिवार में उस वक्त कुछ आपस में बहुत लड़ाई चल रही थी। सर उनको जेल से बाहर ट्रांसफ़र करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। उस परिवार में उस समय हमने आप लोगों के वीडियो में देखा था कि वो आपस में परिवार में बहुत सख्त दुश्मनी चल रही है, और वो जो जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भाई की गवाही में नहीं थे, बल्कि उनका किसी समय किडनैप हुआ था सर। उनके परिवार की महिलाएं खुद बता रही हैं उस समय, उनकी पत्नी और उनकी माता जी। और मेरे पति और जेठ का इस उसमें इनकाउंटर में उमेश वाला कोई जो मालूमात आप लोगों को लेना हो आप बाद में ले लीजिएगा। अब हम आज्ञा चाहते हैं आप लोगों से। आप हमारी भाभी बता पाएंगी, हमारी भाभी बता पाएंगी। एक बात बताइए। ये साजिश रची आपने कहा 5 करोड़ लिए हैं या फिर जो चुनाव प्रत्याशी बनी है इसलिए साजिश रची, दोनों में से क्या बनी? चुनाव न लड़ने पाए शाइस्ता भाभी, 5 करोड़ रुपए का क्या? ये उनकी आपसी बात थी सांसद साहब की और नंदी जी की। वो आपसी बात भाई साहब हमारे सामने भाभी से कर रहे थे। पुलिस कह रही है कि शाइस्ता जी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि लगातार वो उनसे अपना संपर्क कर रही है। सर पुलिस क्या कह रही है, हम कुछ नहीं जा रहे। हम 4 दिन से वहाँ पर थे, 4 दिन से मेरी बच्ची छोटी और ये हमारी छोटे भाई अशरफ की पत्नी है। हम लोग इस कदर टॉर्चर किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा किस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके पास। अच्छा, अखिलेश यादव को अपने काम को क्यों उकसा रहे थे, बयान की किस तरह से, उनका क्या रोल है उकसाने? अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे मान्यवर मुख्यमंत्री जी हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा था उसकी वजह, जो अखिलेश यादव ने सदन में कहा था उस वजह से कार्रवाई हो रही है? जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय, हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हाउस का देखा था। अखिलेश ने बोला था उसको जी जी जी।